कितना मजा आ रहा है। ये गेम तो कितना अच्छा है। हाँ दीदी, ये पबजी है, पबजी। मेरे को तो खेल के मजा आ जाता है। क्या कर रहे हो? थोड़ी देर दादाजी के पास जाकर बैठो तो कुछ काम की बातें सीखो। हमेशा इस मोबाइल में लगे रहते हो। अरे माँ, तुम्हें क्या पता इस मोबाइल में क्या क्या है। बहुत मजेदार गेम है पबजी, और मैं जब खेलता हूँ ना तो मुझे बहुत मजा आता है। और आजकल तो माँ पढ़ाई भी इसी मोबाइल से होती है। अरे मुझे मत समझाओ ज्यादा, अभी पढ़ाई का टाइम नहीं है। जब पढ़ाई का टाइम हो तभी दोनों बहन भाई मोबाइल में पढ़ाई किया करो। मुझे भी पता है आजकल तुम्हारा स्माइल कार्यक्रम आता है जिस पे लिंक दिए जाते हैं और तुम घर बैठ करके पढ़ाई करते हो। लेकिन कुछ समय अपने दादाजी के साथ भी बैठा करो। जाओ दादाजी के पास बैठो, जिससे कुछ जरूरी बातें तुम सीख पाओगे। हाँ हाँ भाई, चलो दादाजी के पास चलते हैं। कल भी तो उन्होंने कितनी अच्छी कहानी सुनाई थी। अरे आओ आओ मेरे प्यारे बच्चों, आओ आओ लीनू, आओ अभी बैठो जरा। अरे ये क्या, तुमने आज हाथ नहीं धोए? दादाजी, अभी तो धोए थे थोड़ी देर पहले, क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, गंदा रहना बुरी बात है। अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है, बीमारी, और सफाई हमें बीमारियों से बचाती है। हाँ दादाजी, फिर तो मैं अभी अपने हाथ पांव धो करके आता हूँ। अरे वाह, शाबाश। साफ सफाई रखा करो भाई। अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को साफ सुथरा रखना जरूरी है। तंदुरुस्त हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। हंसाने का मन करता है और रात को नींद भी बहुत अच्छी आती है। सुबह तरोताजा उठते हैं, हर काम को फटाफट कर लेते हैं। आलस्य हमारे पास नहीं फटकता। हाँ दादाजी, खाना भी अच्छा लगता है। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है। मगर यदि तुम्हारी तबीयत ठीक ना हो ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ना भूख लगती है, ना नींद आती है, और चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। उदासी और उबासियां हमें घेर लेती हैं। अच्छा, एक काम की बात बताऊं कि हम सबसे पहले अपनी शरीर को साफ रखें। तुम्हें मालूम है ना, काम करने और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है और पसीने से धूल के कण हमारे शरीर को मैल की परत से ढक देते हैं, जिससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। छी छी दादाजी, पसीना बदबू मारता है। हाँ बेटा, इसीलिए तो हम रोज नहाएं। हमें शरीर पर मैल नहीं जमने देना चाहिए। मैल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उतार देना चाहिए। और हाँ, सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांत साफ करते रहने चाहिए। हफ्ते में 2 बार नाखून काटे। शौच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं।
जी दादाजी। शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए। गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं। जहाँ तक हो हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। हाँ, हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों को धूल जमने नहीं देती। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणु फैलने का डर रहता है। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है, वहाँ भी कीटाणु पल सकते हैं। खुली धूप और ताजी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए जरूरी होती है। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। हम जो पानी पीते हैं वह भी शुद्ध होना चाहिए। पानी को छानकर पीना चाहिए। पानी ऐसे कुएं का हो जिसकी रोजाना सफाई होती हो। हाँ दादाजी, हमें हमारे गुरुजी ने बताया था कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। हाँ, सही बताया गुरुजी ने। हमें बहुत सी बीमारियां अशुद्ध पानी पीने से ही होती है। हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए। बातें बहुत हो गई, अब खाना लगा दूं पिताजी? हाँ, अरे याद आया, हमारा भोजन भी शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध, ताजा और पौष्टिक होना चाहिए। खुली हुई चीजें जिन पर मक्खियां भिन भिनाती हो कभी नहीं खानी चाहिए। फल और सब्जियां हमेशा धोकर के उपयोग में लेना ही समझदारी है। खुली चीजें और पहले से काट कर रखे हुए फल खाने से बीमार पड़ने का भय रहता है मेरे बच्चों। और विद्यालय में मिलने वाली डीवार्मिंग की गोलियां पेट की बीमारियों को दूर करती है। आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य तरोताजा बना रहता है। दादाजी, गुरुजी ने बताया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत और योगा भी करना चाहिए। रोजाना खेल खेलने चाहिए जिनसे शारीरिक व्यायाम हो जाए, जैसे खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस और तैराकी। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात, अब समझ गए। अब कुछ मेरी भी सुन लो। खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। ना चिढ़े, ना गुस्सा करे, ना चिंता करे, धीरज और प्रसन्नता दिखाए। कहा है ना, हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ।